ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। पर अपने तसल्लुत के ज़रिए बेबसी की और महरूमियों की और जुल्म की हज़ारों दास्तानें रकम की हैं। इंशाल्लाह उनसे हमारी जंग या अपना तसल्लुत कायम करती हैं तो उन्हें ऐसे हरकारे और आलाकार मिल जाते हैं, ख़्वाह वो मज़हब से मिलें, ख़्वाह वो सियासत से मिलें, वो मुआशरत से मिलें, वो किसी और तबका ज़िंदगी से उनको मिलें, लोग इनको मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तलत चौधरी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। वो आज के हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, नडर बेबाक, ऐसे शायर जो कि हमारे माशी समाजी मसाइल को बयान करने की, उजागर करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे वो मसाइल जो इस मुरवजा सिस्टम ने, जो गोरों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। अहमद फराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है सर? शुक्र आपसे। अच्छा सर, आप इतनी मुश्किल शायरी करते हैं, आम इंसानों को आसानी से तो समझ आ जाती है, लेकिन जो हमारे ऊपर मसाइब और मुसीबतों के पहाड़ गिराते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मेरी शायरी जो है वो मुश्किल तो नहीं है। ये जिन लोगों से मेरा मुकालिमा है और जिन लोगों को मैं मुखातिब करके जिनसे बात करता हूँ, मेरे ख्याल में ये बात वो भी समझते हैं, और जिन लोगों के मसाइल और जिन लोगों की उफ्ताद में बयान करता हूँ वो भी समझते हैं। और ज़ाहिर है जो शायरी दिलों में सफ़र करती है और जिस शायरी को कबूलियत मिलती है, इसका मतलब यह है कि वो शायरी जो है वो जज्बात और एहसासात की सतह पर समझी और परखी जाती है। सर, अपना वो शेर सुनाइएगा सा एक दफ़ा दोबारा से, उठाने वाला। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लेंगे। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्ज़ी से देखता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्ज़ी से देखता है, इसे उठा लो। और सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुज़र गया है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। बहुत शुक्रिया सर। इससे तो यूँ लगता है कि आज़ाद सोचना, आज़ाद बोलना जो है ना, वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। देखिए, हमें तो एक ही काम आता है और वो है मज़ामत, वो है जाबिर और ज़ालिम जो कुव्वत हैं उनको ललकारना। और मेरे ख़्याल में किसी न किसी अदीब या शायर को अपने अहद की गवाही साबित करना पड़ती है। जिन लोगों ने पिछले 75 ईयर्स में इस मुल्क पर अपने तसल्लुत के ज़रिए बेबसी की और महरूमियों की और जुल्म की हज़ारों दास्तानें रकम की हैं। इंशाल्लाह उनसे हमारी जंग लफ्ज़ के महाज पर और कलम के महाज पर और हर्फ के महाज पर हमेशा रहेगी। हम रहें या ना रहें, कोई और अहमद फरहाद आएगा, कोई और हबीब जालिब आएगा, कोई और फैज़ अहमद फैज़ आएगा, कोई और फराज आएगा, कोई और साहिर लुधियानवी आएगा। ये सफ़र जारी रहेगा, चिरागों का सफ़र भी जारी रहेगा और अंधेरों का सफ़र भी जारी रहेगा। अच्छा सर, मैं अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर सवाल करता होता था कि पूरी दुनिया में जब सवाल उठाया जाता है तो सवाल का जवाब ढूंढा जाता है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद अनोखा अजीबो गरीब मुल्क है। जब सवाल उठाया जाता है तो सवाल उठाने वाले को उठाया जाता है, फिर बाद में उसे ढूंढा जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद एक कुव्वत हम पर मुसल्लत हुई। शुरू में हमने ये सोचा कि ये हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके बगैर हमारा गुजारा और हमारी बका मुमकिन नहीं है। अब वो हमारे वसाइल पर भी काबिज़ हैं, वो हमारे जो है वो इस मुल्क के मुतलिकुल अनान जो है वो समझ लीजिए करता धरता भी हैं, और वो पॉलिसी मेकर भी हैं, और वो हमारी जो है वो किस्मतों के और वो हमारे जो है वो ज़िंदगी और मौत के जो है वो नाखुदा बनकर हमारे सामने आए।
सर वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी फरमाया गया कि ये जुल्म दास्तां बेबसी के हाल में हमें धकेला गया है, इस दलदल में हमें फंसाया गया है। लेकिन हमारे कुछ मौलवी हजरात जो कि वज़ीर आज़म की, अवानों की या मुक़्तदिर हलकों की गोद में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो मसाइब हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश हैं और आसानियाँ जो हैं वो जन्नत में हैं। हालांकि कहा तो ये गया है कि जो दुनिया में करोगे वही आखिरत में मिलेगा। इसके ऊपर आप क्या स्टांस देंगे? देखिए, ये उन्हीं के आलाकार हैं और जब भी ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें अपने जाल फैलाती हैं या अपना तसल्लुत कायम करती हैं तो उन्हें ऐसे हरकारे और आलाकार मिल जाते हैं, ख़्वा वो मज़हब से मिलें, ख़्वा वो सियासत से मिलें, वो मुआशरत से मिलें, वो किसी और तबका ज़िंदगी से उनको मिलें, लोग इनको मिल जाते हैं। तो ये जो एक तावील है कि ये खुदा की तरफ से और ये इम्तहान है, ये लोगों के शऊर पर और लोगों के मज़ाहमत के जो उनका एहसास और मज़ामत की क़ुव्वत और मज़ामत की जो तहरीक है उस पर पर्दा डालने के लिए, ताकि लोग इसे अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान समझ लें। ऐसे तो देखें, यजीद जो था वो भी अपने आप को ज़िल इलाही कहता था और वो ये कैसे मशहूर फतावा हैं कि जो वक्त हुक्मरान के आगे खड़ा होना जो है वो कुफ्र है या वो बगावत है। तो आज भी आपको जो मुक़द्दस गायें उनके ख़िलाफ़ बात करना जो है और उनके ख़िलाफ़ सवाल उठाना और उनके जुल्म पर जो है वो सिसकी भरना या आह करना या फरियाद करना भी एक जुल्म करार दे दिया गया है। बिल्कुल जी। अहमद फ़राज साहब की बातों से अंदाज़ा कुछ ये हुआ है कि जब तक हम शऊर हासिल नहीं करेंगे, ये जो ना बेवजह क़ुव्वतें हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये जो हमारे ऊपर जुल्म ढाती हैं और इनके जो आलाकार हैं, जिस तरह फ़िरौन के आलाकार थे, मजहबी और सियासी जो आलाकार थे, वो कहते थे कि ये अल्लाह पाक की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से है। इसी तरह जो ये इस दुनिया ने हमारे ऊपर जुल्म और ज़िंदगी तंग कर रखी है वो अल्लाह पाक की तरफ से नहीं है। इसी चीज़ का शऊर हासिल करना है और अपनी मज़ामती क़ुव्वत को बढ़ा के इस फितने से आज़ादी हासिल करनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।